ओम शांति। हम सभी को बाबा ने एक बहुत सुंदर काम दिया। बच्चे, तुम्हें संपूर्ण समर्पित होना है, क्योंकि जब तक आत्मा संपूर्ण समर्पित न हो वो संपूर्ण नहीं बन सकती। हमें संपूर्ण समर्पणता की राह पर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें समर्पित करना है अपना मैंपन। हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु देन है। मैंपन से स्वयं को मुक्त करते चलें और अपने जीवन को प्रभु अर्पित कर दें। बाबा, ये जीवन तुम्हारे हवाले, जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में। जैसे तुम चाहो चलाओ, जिस तरह रखो उसी तरह हम खुश रहेंगे। जो खिलाओगे हम वही खाएंगे, जो सेवा हमसे कराओगे हम वही करेंगे। एक बहुत सुंदर अनुभूति होगी। भगवान के महावाक्यों के अनुसार हमें समर्पित करना है मन, बुद्धि और संस्कारों को। देखिए, बुद्धि को समर्पित करना, बुद्धि में हर एक के कुछ न कुछ ज्ञान होता है, पहले का भी, ईश्वरीय ज्ञान भी आता है, तो कहीं कहीं क्लैश होता है। ये बात तो ठीक नहीं कही बाबा ने। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई सोचता है रोज की मुरली में बाबा वही तो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया है। तो पुरानी मान्यताएं जो बुद्धि में भरी हुई है कि सब कुछ तो जान लिया, वो नए ज्ञान को, नए सद्विवेक को जीवन में आने नहीं देती। तो हम बुद्धि को समर्पित करें, बुद्धि की गंदगी को समर्पित करें। कईयों ने अपनी बुद्धि में बहुत गंदगी भर ली है, इसके लिए उसके लिए उसको हम समर्पित करें तो हमारी बुद्धि में दिव्य विवेक भर जाएगा, हम महान बन जाएंगे। हमारी बुद्धि वरदानों को धारण करने के योग्य हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुद्धि का समर्पण। इसी के लिए लोगों ने भक्ति में, कुछ लोगों ने अपना शीश काट के शिव पे अर्पित कर दिया। मैं को तो अर्पित नहीं किया, मैं करने वाली बकरी बकरियों की बलि चढ़ाने लगे। पर बलि चढ़ानी अपनी बुद्धि के अहम की, बुद्धि को समर्पित कर दिया तो बुद्धि में भगवान का ज्ञान समा जाएगा, उसके वरदान समा जाएंगे, उसकी शक्तियाँ, उसकी प्योरिटी समा जाएगी। मन को समर्पित करना, मन पर कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई दबाव है, प्रेशर है, उस सब को प्रभु हवाले करके हल्के होकर चलो। जब भगवान ने कह दिया अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तो हम क्यों रखें? रखते हैं, इसका अर्थ ही है मन को समर्पित नहीं किया है। मन में अगर व्यर्थ बहुत होता है, जो आजकल की परंपरा सी हो गई है, व्यर्थ का प्रभाव बढ़ता जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, तो कभी भी हम मन को सुखी नहीं कर पाएंगे। तो मन को समर्पित करो तो बाबा की ओर से हमारा मन बहुत बहुत सुखी हो जाएगा। मन और बुद्धि को समर्पण करना ही सबसे सूक्ष्म बात है। मन को समर्पित करना और सूक्ष्म है। विचार करें, चेक करें, हमारा एक एक संकल्प प्रभु को अर्पण करने जैसा हो। हमारा एक एक संकल्प ऐसा हो जिसे भगवान स्वीकार करे, यानी हम भोग लगा दे संकल्प का और वो प्यार से स्वीकार करे। हमारी संकल्प महान हो, जिन्हें देखकर भगवान भी वाह वाह करे, क्या सुंदर संकल्प किए हैं। तो बाबा की बहुत मदद मिलने लगेगी, हमारा मन बहुत हल्का रहने लगेगा और हमें बहुत ही सुखद फीलिंग होगी। संस्कारों का समर्पण, जो उल्टे सुलटे संस्कार हैं, जो दुखदायी संस्कार हैं, उन्हें अर्पित करना। कोई क्रोध का संस्कार अर्पित करते हैं, कोई काम का संस्कार अर्पित करते हैं, किसी को ज्यादा लालच रहता है वो संस्कार अर्पित करते हैं, कोई मोह माया में बहुत लिप्त हैं उस संस्कार को अर्पित करते हैं। तो अगर हम अपने संस्कारों को अर्पित करें, यानी छोड़ेंगे, व्रत लेंगे, एक दिन नहीं,
थोड़ा 21 दिन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें छूट जाएंगी और बाबा हमें नए संस्कार प्रदान करेंगे। तो याद रखेंगे, बाबा को अर्पित करेंगे तो बाबा अपना सब कुछ हमें अर्पित करेगा। ओम शांति।